बॉर्डर ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं, सिलाई कैसे करते हैं, फिटिंग कैसे करते हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, बहुत सारा वीडियो देखना पड़ता है। तो आज हम एक ही वीडियो में सारी जानकारी देंगे। तो यहाँ पे आप फिटिंग भी देख सकते हैं, कटिंग भी देख सकते हैं, सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। तो कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो यहाँ पे हम बॉर्डर ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे आपको। और यहाँ पे हमने कपड़े को एक तरह से फोल्ड कर लिया है और हमने यहाँ पे एक साइड से फोल्ड किया। आप उतना ही फोल्ड करें जितना आपको ज़रूरत हो, जिसमें ब्लाउज की कटिंग हो जाए। तो यहाँ पे हमने एक तरह से फोल्ड किया है और इसमें हमें पहले पीछे पार्ट की कटिंग करना है, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है वो पीछे साइड में आएगा। यहाँ पे नीचे आपका बॉर्डर दिख रहा है वो हमारा पीछे पार्ट में आएगा। तो यहाँ पे लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। हमारी लंबाई 14 इंच है, प्लस 1 इंच पे हमने निशान लगा के हम मार्किंग कर लेंगे। और आर्म होल रखेंगे यहाँ पे 6 इंच पे। तो यहाँ पे भी मार्किंग कर लेते हैं। इसको निशान को सीधा कर लेते हैं इस तरह से। निशान को सीधा करने के बाद यहाँ पे आर्म होल की गोलाई देंगे। तो आर्म होल की गोलाई हम 1.5 इंच पे देंगे। यहाँ पे इंची टेप में आप देख सकते हैं। और हमारा चेस्ट है, हमारा जो भी चेस्ट रहेगा आपका वो लगाइएगा। यहाँ पे हम लगाएंगे 9.5 इंच पे। तो 9.5 प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। और यहाँ नीचे से लगाएंगे हम 8.5 इंच पे, प्लस 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो आपका जो भी मार्जिन होगा उसको आप 4 पार्ट में डिवाइड करके फिर निशान को लगाइएगा, जो भी पार्ट आता है उसको। और यहाँ पे गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच। गले की जो लेंथ है वो रखेंगे 9.5 इंच, क्योंकि हमें बहुत ही लंबा गला नहीं बनाना है। फिर भी ठीक है, इतना गला रहने देते हैं और इसकी मार्किंग कर लेते हैं गोल गले में। और यहाँ पे निशान हमारा लग चुका है पहले। तो अभी हमें पीछे जो पार्ट है उसमें हमारा टक्स लगाना है। तो यहाँ पे हम टक्स भी लगा लेते हैं, जो पिछले पार्ट में लगता है। तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे 1 इंच का दबाव पड़ता है। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग हो चुकी है। अभी हम कर लेते हैं इसकी कटिंग, और कुछ भी बदलाव नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अभी करना है फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए हमें यही कपड़ा को आगे कर लेना है और इसको हमें अच्छे से ऐसे फोल्ड ही रखेंगे। इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे। एक जो नीचे का यहाँ बॉर्डर दिख रहा है वो हमारा बाजू पे आएगा, और जो हमने कटिंग किया है वो हमारा पीछे पार्ट में कमर पे जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम कटिंग करेंगे, मगर हमें बाजू यहाँ से निकालना है। तो वो भी देख लेते हैं हमारा कपड़ा कितना बचता है। तो इधर से अगर रखते हैं तो हमारा जो बाजू है वो बहुत ही छोटा बनेगा। इस तरह से अगर नहीं रख के हम इसको पलट देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे नीचे का कपड़ा आप देख सकते हैं कितना चौड़ा हो गया। इसमें आप बाजू की कटिंग बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरह से कपड़े को सेट करना है अच्छे से, और कुछ भी बदलाव नहीं करना है। जैसा कि हमारे जो पीछे का पार्ट है वो इतना रखेंगे, प्लस उसमें हमें 1.5 इंच का मार्जिन और दे देना है, क्योंकि नीचे से हमें तुरपाई करना है। तो यहाँ से नीचे से हम 1.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे। और जैसे कि हमारा ब्लाउज है उस पर मार्किंग कर लेंगे। जैसा हमारा ब्लाउज है सेम मार्किंग करना है, मगर हमें जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें हमें यहाँ पे हम लगाएंगे गले का निशान। तो गले की जो लंबाई है वो 6 इंच रखेंगे। जैसे कि आपके पीछे का जो लंबाई है वो ज़्यादा है, तो गले की लंबाई यहाँ पे आगे का जो है 6 इंच ही रखना है हमको। तो हमारे यहाँ पे निशान लग चुका है। अभी कुछ में इसमें बदलाव नहीं करना है। और यहाँ पे आर्म होल में हमें 1/2 इंच की गहराई दे देनी है, और जैसा कि है वैसे ही हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा आगे का जो पार्ट है वो भी हमने कटिंग कर लिया है। यहाँ से हमारा बंद वाला हिस्सा है उसको हम ओपन कर लेते हैं, क्योंकि आगे का भी ओपन रहेगा, साइड में भी तो ओपन ही चाहिए। और आगे का हम ओपन इसलिए रखेंगे क्योंकि हमारा जो आगे का पार्ट है उसमें आई हुक की पट्टी लगाएंगे। ऊपर से हम निशान लगाते हैं 9.5 इंच पे, जो हमारा बस्ट पॉइंट है। और यहाँ से आगे की साइड लगाएंगे 3 इंच पे, क्योंकि इसमें हमें बेल्ट की कटिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर बेल्ट की कटिंग करना रहेगा तो पहले हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। और इस निशान को सीधा करने के बाद से 2-2 इंच का मार्जिन देंगे। यहाँ पे 2-2 इंच का मार्जिन देना है, ज़्यादा मार्जिन हम नहीं देंगे। 2-2 इंच का मार्जिन देते हुए हम यहाँ पे टक्स की मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से गोलाई शेप में देख लेंगे कि हमारा जो टक्स है वो सही से बना हुआ है कि नहीं। और साइड का जो यहाँ पे मार्किंग आता है
तो वो कितना रखें, डाउन करें तो इस तरह से डबल कर लीजिए, उससे प्लस 1 इंच का नीचे डाउन कर लीजिए और डाउन करने के बाद से यहाँ पे निशान को सीधा कर लीजिए। इस तरह से हमारा जो निशान है वो मिल जाता है। तो इसमें हमें मार्जिन देना है, लगभग नीचे के साइड 1 इंच का जाता है और साइड साइड में हमारा 1 पैर का मार्जिन जाएगा। इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग हो चुकी है और इसको भी अभी हमें यहाँ पे अभी कुछ भी बदलाव नहीं करना है, जितना है उतना ही रहने देंगे। 2-2 इंच का मार्जिन देंगे, ज़्यादा गैप नहीं देंगे। तो अभी हमको सेम तरीके से आप दूसरे साइड भी मार्किंग कर लीजिएगा और यहाँ पे हम कर लेंगे। और ये हमारी दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अभी हम दोनों पार्ट को साइड करेंगे, बाजू की कटिंग करते हैं। तो बाजू की कटिंग के लिए यहाँ पे हमने जो हमारा बॉर्डर साइड है, यानी बॉर्डर वाला कपड़ा जो बचा हुआ है, इसको हम लेंगे और इसको हमें ऐसे 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेना है। इस तरह से यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे और जो साइड का कपड़ा बचा हुआ है इसको हम ऐसे निकाल देंगे, क्योंकि जो हमारा ब्लाउज में बहुत सारे चीज़ों पे कपड़ा एक्स्ट्रा लगता है, जैसे गले बनाने में, आई हुक की पट्टी लगाने में, तो इसको हम यूज कर लेंगे उसमें। और यहाँ से बाजू की ऐसे डाउन करते हुए और कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको बाजू की कटिंग करना नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, नहीं तो आप लोग जाके चैनल पे हमारे देख सकते हैं। और ये जो ब्लाउज का जो बाजू है वो कपड़ा कम है, तो इसमें हमें अटैच करना पड़ेगा यहाँ पे स्टिचिंग करते टाइम, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे वीडियो में स्टिचिंग करके। तो चलिए बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में, और आपको हम स्टिचिंग का भी वीडियो इसी में दिखाएंगे, क्योंकि आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम स्टिचिंग कैसे करें। तो यहाँ पे आपको स्टिचिंग करने का भी मौका मिलेगा और इसी वीडियो में देख लीजिएगा कि कैसे स्टिचिंग किया जाता है बॉर्डर ब्लाउज की। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपनी मशीन पे और यहाँ पे रखेंगे एक के बाद एक ब्लाउज की हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हमने टक्स लगाया हुआ है, इसकी हम स्टिचिंग करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को हमने बताया है कि यहाँ पे हमको नीचे की साइड थोड़ा चौड़ा 1 इंच का मार्जिन जाता है, यानी ½ इंच अगर दबाते हैं तो दोनों साइड का 1 इंच का मार्जिन चला जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी सिलाई कर लें। तो यहाँ पे एक साइड का हमने टक्स लगा दिया है। आप जो भी सिलाई चलाएं उस पर डबल सिलाई चला लीजिएगा। तो एक तो टक्स हमारा लग चुका है, अभी इधर लगाते हैं दूसरा वाला टक्स। तो दूसरा टक्स हमने निशान नहीं लगाया मगर हम लगा लेते हैं, और आपको अगर अनुमान नहीं है तो आप एक बार निशान लगाने के बाद ही उस पर सिलाई चलाइएगा। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा साइड का टक्स है वो भी लग चुका है और इसको अभी हम करते हैं साइड। अभी हम लेंगे फ्रंट पार्ट को अपने, तो इसको साइड करेंगे और ये रहा हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो। तो एक साइड हमने निशान लगा दिया है, इसी तरह हमें दूसरे साइड भी निशान लगाना पड़ेगा। तो इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। इस तरह से आप भी बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पहले से ही दोनों पार्ट को अलग अलग कर लिया, इसलिए इस तरह से निशान लगाना पड़ रहा है। नहीं तो आप उसमें भी अगर एक पार्ट में है तब भी आप लगा सकते हैं सेम तरीके से। आपको शायद डिजाइन यहाँ पे निशान नहीं दिख रहा होगा मगर हमें दिख रहा है। इस तरह से निशान को हमने डार्क कर लिया है। अब इस पार्ट को भी सिलते हैं टक्स को। तो यहाँ से पकड़ेंगे और इस पे हमें सिलाई चला लेनी है, एक के बाद एक टक्स को ऐसे ही पकड़ते हुए हमें सिलाई चलाना है। कुछ भी हमें बदलाव नहीं करना है, इस पे जैसा है वैसे ही हमको सिलाई चला लेना है। तो यहाँ से इसको भी ऐसे सिल देते हैं। तो देख सकते हैं हमने 3 सिलाई को चला लिया है और टक्स को लगा लिया है। अभी चौथा हमारा जो टक्स है उसको भी हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एक साइड का टक्स लग चुका है। इस तरह से आप बिना बेल्ट का भी ब्लाउज बना सकते हैं 4 टक्स में, और दूसरे साइड का भी हमको टक्स लगा के तैयार कर लेना है इस वाले पार्ट पे। तो चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो दूसरे साइड का टक्स है वो भी लग चुका है। आपको दिखाते हैं दोनों पार्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों सेम तरीके से हमने तैयार कर लिया है। और अभी इसमें लगाएंगे आई हुक की पट्टी, यानी कच पट्टी और बटन पट्टी। तो आई हुक की हमको पट्टी नहीं लगानी है, सेम तरीके से हमको उसी को उल्टा कर देना है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम बटन पट्टी। यहाँ पे हम हुक नहीं लगाएंगे तो हम बटन लगाएंगे। तो यहाँ पे लगाते हैं पहले बटन पट्टी। तो बटन पट्टी के लिए पट्टी को रखना है नीचे और इस पर सिलाई चलाएंगे 1 पैर का मार्जिन देते हुए,
और एक पैर का मार्जिन देखकर सिलाई चलाने के बाद से जो भी कपड़ा बचता है उसको हम ऊपर की साइड ऐसे 1/2 इंच का अंदर करते हुए इस तरह से फोल्ड करके उस पर सिलाई चलाएंगे। अगर कपड़ा कम है तो 1/2 इंच का अंदर करिए, अंदर फोल्ड करिए, नहीं तो आप 1 इंच भी फोल्ड कर सकते हैं अगर आपका कपड़ा भरपूर है तो एक सिलाई चलाने के बाद एक सिलाई और हम चला लेंगे यहाँ पे। तो हमने डबल सिलाई चला लिया है। इस तरीके से यहाँ पे बटन लग जाता है। तो ये वाला पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। अभी हम लगाएंगे कच पट्टी। यहाँ पे लगाने के लिए यहाँ पे पट्टी लगाते हैं, तो पट्टी को हम लेते हैं और जो हमारा कच पट्टी होता है वो हम ऊपर की साइड को पट्टी को रखते हैं और इस पट्टी को हम नीचे की साइड नहीं ऊपर की साइड रखते हैं और रखने के बाद से इस पर सिलाई चलाएंगे। सेम तरीके से एक पैर का मार्जिन देना है और सिलाई चला लेनी है। कच पट्टी में हमें जो सिलाई चलाते हैं वो हम पट्टी में पूरा अंदर की साइड मोड़ देते हैं। ऐसे देख सकते हैं, ये इधर हमको यहाँ जितना भी चौड़ा आपको कच बनाना हो उसके हिसाब से रखें और इस पूरे कपड़े को अंदर की साइड ऐसे मोड़ने के बाद से इस पे सिलाई चला देंगे। लास्ट में आप चाहें तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं और सिलाई चला के भी छोड़ सकते हैं। तो अभी तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर लेते हैं और यहाँ हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। और जो हमारा जो पीछे वाला पार्ट है वो भी हमारा तैयार है। अभी हम तैयार करेंगे बाजू को। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाजू हमारा कपड़ा कम था ना जब हमने कटिंग किया था, तो इसमें हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो वो कैसे बढ़ाते हैं वो भी देख लीजिए। तो हमें 2 कपड़ा लेना है, यानी कि छोटा छोटा जो हमारा बच जाता है कपड़ा कटिंग करते समय उसको हमें फेंकना नहीं होता है। इस तरह से बचा के रखेंगे तो हम कहीं ना कहीं हमारा कपड़ा यूज हो जाता है। तो इस तरह से हमको यहाँ जोड़ लेना है दोनों साइड, ताकि हमारा जो बाजू है आर्म होल में कम ना पड़े। तो यहाँ पे हमने एक साइड का जो बाजू है वो हमने तैयार कर लेंगे इस तरह से और आगे से कपड़े को छाड़ देंगे और पीछे से भी हमने बाजू के शेप में ऐसे कटिंग कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा रहेगा काट के निकाल देंगे। और आगे की साइड से हमारा बॉर्डर है तो उसको एक बार ऐसे फोल्ड करके और उस पर हमें सिलाई चला देनी है। आप चाहें तो यहाँ पे पट्टी को लगा करके भी सिलाई चला के अंदर की साइड मोड़ सकते हैं अगर आपके पास भरपूर कपड़ा है तो। यहाँ पे कपड़ा बहुत ही कम है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ हमारा एक बाजू तैयार हो चुका है। इसी तरह में दूसरे बाजू को भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे दोनों बाजू हमारा तैयार हो चुका है। अभी हमको ब्लाउज में जो शोल्डर होता है वो हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम सारे पार्ट को एक पास रखेंगे इस तरह से। और अगर आप एक के बाद ऐसे ही सिलाई करेंगे तो बहुत ही जल्दी से आपका ब्लाउज जो है तैयार हो जाता है। तो पीछे पार्ट में भी हमको ऐसे ही मोड़ के और इस पर सिलाई चला लेनी है। तो हमारा पीछे का जो पार्ट है वो तैयार हो चुका है और इसको अभी हमें जो शोल्डर है उसको अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे अच्छे से बराबर रखेंगे और बराबर रखने के बाद यहाँ पे शोल्डर को अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे अटैच कर लेंगे दोनों शोल्डर को और इस तरह से हमें दोनों शोल्डर को अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद से आगे का जो भी प्रोसेस है वो आगे को आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आगे अब हम यहाँ पे बाजू को लगाएंगे। तो यहाँ बाजू को लेंगे, जैसे कि हमने बाजू को तैयार किया है उसी तरह हम लेंगे और बिल्कुल अच्छे से बीच का पार्ट लेंगे और इसको रखेंगे बिल्कुल बीचों बीच वाले हिस्से पे और यहाँ से हमें बाजू को अटैच कर देना है। तो यहाँ पे हमारा एक साइड का जो बाजू है वो लग चुका है। इसी तरह हमें दूसरे साइड का भी बाजू लगा लेना है। अगर हम बीच से बाजू लगाते हैं तो दोनों साइड हमारा इक्वल यानी बराबर भाग में सिलाई होती है। अगर हम साइड से लगाते हैं तो हो सकता है हमारा एक साइड छोटा पड़ जाए और एक साइड बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए हमें कभी भी बाजू को बीच से ही लगाना चाहिए और अच्छे से बाजू भी बैठ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरह हम दूसरे साइड का भी बाजू तैयार कर लेंगे। तो इस साइड का भी बाजू हमको लगा के तैयार करना है।
तो चलिए वीडियो में लगाने के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे बाजू को हमने लगा लिया है, अभी हम करेंगे फिटिंग। तो फिटिंग कैसे करना है वो भी आपको हम आगे बताते हैं। तो फिटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप अपने ब्लाउज का जो भी पार्ट होता है, पीछे वाला पार्ट, वो उसको नाप लीजिए। नापने के बाद सेम तरीके से आप अपने जो ब्लाउज होता है उसमें भी निशान उतना ही लगाइए। सिलाई से सिलाई तक ही नापना है, जो मार्जिन है उसको नहीं नापना है। तो यहाँ से सिलाई तक आ रहा है हमारा जो ब्लाउज में है 17 इंच। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 17 इंच पे निशान इस तरह से। और इसी तरह से जो हमारा आगे का पार्ट रहेगा उसमें भी हम उतना ही नाप लेंगे। तो सिलाई का नहीं हमको नापना है, सिलाई के बाद का कपड़ा नहीं नापना है, उतना ही नापेंगे जितना जहाँ तक सिलाई हुई है। तो आप इसी तरह से सेम तरीके से आप अपना ब्लाउज लीजिए और नाप ले करके और यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। जो भी आपका नाप होगा वो अपने अकॉर्डिंग ही लगाइएगा। हम अपने ब्लाउज के हिसाब से यहाँ पे निशान लगा ले रहे हैं और इस पे हमें सिलाई चलानी है। तो यहाँ पे आप आर्म होल यानी आर्म होल को भी नाप सकते हैं। यहाँ पे बाजू की जो गोलाई है उसका नाप लीजिए और यहाँ से सिलाई से मिलाते हुए चलाना है और एक्स्ट्रा इधर से उधर नहीं जाना है। आप देख सकते हैं जो नीचे का सिलाई है और ऊपर का सिलाई जो है उसको मिला के रखेंगे और इस तरह से पार्ट को अंदर कर लेंगे और इस पर सिलाई चलाएंगे। इस तरह से हमको तुरपाई करने की, जब भी हम सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुरपाई वाले हिस्से पे, उसको हम लास्ट में जब भी बनाएंगे ब्लाउज को उस पर हमें तुरपाई करके फिक्स कर लेना है। तो इसी तरह से दोनों साइड का जो ब्लाउज है उसको हम सिल के और फिटिंग कर लेते हैं। तो आप एक बार इस तरीके से फिटिंग ज़रूर करिएगा, ट्राई मारिएगा, तो आपका ब्लाउज कभी भी नहीं बिगड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि हमारा नाप है उसी के हिसाब से हमको यहाँ पे फिक्स करके सिलाई चला लेनी है। आप चाहें तो यहाँ पे 2-3 एक्स्ट्रा और सिलाई चला के और फिक्स कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 2-2 सिलाई हम एक्स्ट्रा चला के यहाँ पे फिक्स करेंगे ताकि हमें बाद में भी कभी भी दिक्कत ना हो। दोनों साइड हम डबल सिलाई चलाएंगे और आप अपने अकॉर्डिंग ही इसको बना लीजिएगा। तो इसको पलट के दिखाते हैं इसका फिनिशिंग। तो यहाँ पे आपको इसको सीधा करके और इसका फिनिशिंग देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से ब्लाउज बन जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से सीधा हो जाता है और इस तरह से फिटिंग करिएगा कि आपका ब्लाउज कभी भी नहीं बिगड़ेगा। एक बार ट्राई ज़रूर मारिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने गले का भी जो पाइपिंग है वो हमने बना लिया है और ये रहा हमारा ब्लाउज का फाइनल लुक। इसको हम अंदर की साइड करके और तुरपाई कर देंगे तो हमारा ब्लाउज बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तो वीडियो ये हमारा कैसा लगा कटिंग से लेके स्टिचिंग तक आप लोग को ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो बाय बाय दोस्तों।